भौतिया खूह विलुव करीक के खामोश कस्बे में बच्चे अक्सर भौतिया खूह के बारे में सरगोशियां करते थे, जो करीब के जंगल का एक तारीक और खौफनाक हिस्सा था। कहानियां बताती थीं कि वहां एक पुरानी चुड़ैल मोरगाना रहती थी, जो अपने पुराने टेढ़े घर में जादुई तावीज़ बनाती और जादू की बोतलें तैयार करती थी। एक सर्द खिज़ां की शाम, तीन बहादुर दोस्त ईमा, जैक और लिली ने भौतिया खूह को तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने डरूनी कहानियां सुन रखी थीं, मगर वो देखना चाहते थे कि आया ये सच है या नहीं। वो अपनी टार्चों और मुहिम जोई के जज्बे के साथ जंगल में दाखिल हुए। जितने गहरे वो गए, इतना ही अंधेरा होता गया। दरख्त उनके गिर्द जैसे करीब हो रहे थे और हुआ शाखों के दरमियान सरगोशियां करती हुई सुनाई देती थी, जैसे भूतों की आवाज़ें। चलते हुए उन्हें दरख्तों के तने पर अजीब निशान मिले और साए में चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये एक अच्छा ख्याल है? लिली ने पूछा। इसकी आवाज़ कँपा रही थी। जैक बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, हम यहाँ तक आ गए हैं। चिल्लू मोरगाना के घर को ढूंढ लें, फिर वापस चलते हैं। वो चलते रहे यहाँ तक कि एक खुली जगह पहुँचे। दरमियान में एक पुराना टेढ़ा घर खड़ा था, जिसकी छत बोसीदा और चिमनी टेढ़ी थी। खिड़कियां अंधेरी थीं और दरवाज़ा खड़खड़ाता हुआ जैसे उन्हें अंदर बुलाने के लिए खिल गया। ईमा, जो सबसे ज्यादा बहादुर थी, आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला। घर के अंदर का मंजर भी बाहर की तरह खौफनाक था। छत से मकड़ी के जाल लटक रहे थे और हवा में जड़ी बूटियों और कुछ नाकाबिल शनाख्त चीज़ की बो थी। एक बड़े लकड़ी के मेज़ पर अजीब अज्जा की बोतलें और पुरानी गर्द आलूद किताबें बिखरी हुई थीं। ये देखो, ईमा ने एक खिली किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये एक जादू की किताब है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकते, एक सर्द हुआ के झोंके ने कमरे में हलचल मचा दी और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वो मुड़े और देखा कि दरवाजे में एक सायादार शक्ल खड़ी थी। ये मोरगाना चुड़ैल थी। उसकी आंखें एक खौफनाक रोशनी से चमक रही थीं। कौन मेरी घर में दाखिल होने की हिम्मत करता है? मोरगाना की आवाज़ घर में गूंज उठी। दोस्त खौफ से कांपने लगे। हमें मुआफ़ करें, ईमा ने कांपते हुए कहा। हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानना, क्योंकि आने वाला कल कभी भी बाकी होता है।